भीम, कैसे हैं आप सब। आप देख सकते हैं कि मैं रेडी शेडी होकर स्कूटी पर बैठी हूँ और मैं आप सबको हाय कह रही हूँ, इसलिए कि मैं चली ब्लॉग बनाने। और ये मेरा मम्मी का घर है, मैं अपने मम्मी के घर से निकल रही हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा धूप है और फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो चलते चलते मैं बात करती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। तो आज मैं आपको मुजफ्फरपुर ज़िले का कुछ फेमस चीज़ से को रूबरू करना चाहती हूँ। और फेमस चीज़ ये है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में दो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला लीची, दूसरा एलएस कॉलेज और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अब देख सकते हैं ये एलएस कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। और ये देखिए मैं रवि जी का इंतज़ार कर रही हूँ। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलएस कॉलेज भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए कितने घने घने पेड़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हरी 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 भरी हरियाली छाई हुई है। और ये देखिए बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, आइसक्रीम, बर्गर, चाउमीन। खैर ये अनहेल्दी है, मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। रियली मैं नहीं खाती हूँ, कुछ तो खाने वाला होगा ही मेरे लिए। चलिए आगे चलते। ओहो, अरे रुको रुको रुको, ये मिला फ्रूट्स जो मेरा फेवरेट है। अब तो मुझे देख के मन करने लगा खाने, तो भाई साहब खा रहे हैं। अरे मैं खाने भी लगी, इतना मुझे मन कर गया। और टेस्टी भी लग रहा है, काफ़ी नमकीन है, चटपटा है। इसमें क्या क्या मिला था, बनाना मिला था, चुकंदर मिला था। चलो मैं खा लिया, मैं पेमेंट भी कर दी। और करके अब चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद हम देखेंगे कि दाहिने साइड में एक बहुत बड़ा सा विशाल वृक्ष है, पेड़ है, और उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। चलिए पास में जाकर आपको दिखाते हैं। और देखिए बहुत सारे गप्पे शप्पे भी होते हैं, बहुत मौज मस्ती भी होती है, सबसे ज़्यादा तो फ़ोन से बातें होती है। और गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। उसके जस्ट बगल में एक कॉलेज है, रामवृक्ष महिला महाविद्यालय। इस कॉलेज यानी कि गर्ल्स कॉलेज है, ये आरबीबीएम गर्ल्स कॉलेज है। चलिए आगे चलते हैं। ये है एलएस कॉलेज, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, येलो और रेड कॉम्बिनेशन का कलर किया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 125वां स्थापना दिवस मनाया गया था 3 दिन पहले, यानी कि इस कॉलेज का 125 साल हो गया है। चलिए इसके जस्ट बगल में एक पार्क है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पार्क है, और इसके अंदर किसकी स्टैचू है भाई। ओहो, ये तो महात्मा गांधी की स्टैचू है। ओह, और इधर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू, जो वाइट कलर से की हुई है। और यहाँ की हरियाली देखिए बहुत खूबसूरत है, पार्क भी बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके जस्ट बाएं साइड में रामधारी सिंह दिनकर पार्क है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और उसके पीछे है महात्मा गांधी पार्क। यानी कि एलएस कॉलेज के ग्राउंड में 3-3 पार्क मैंने आपको मिलवा दिया, 3-3 पार्क से। चलिए आप भी घूम लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। और देखिए ये है कॉलेज का लास्ट छोर, जो ये जो कलर आपको दिख रहा है रेड और ऑरेंज, जो आप समझ लेना ये एलएस कॉलेज है। चलिए अब यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। उसके रास्ते में मुझे क्या मिलता है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि यहाँ भी बिल्डिंग तैयार होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आपको हम लोग अपना जो लक्ष्य है यूनिवर्सिटी को आपको मिलाना है, बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी। तो चलिए उसके पहले आपको कुछ डिपार्टमेंट भी मिलेंगे। और ये डिपार्टमेंट्स है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और इसके बाएं साइड में है जूलॉजी डिपार्टमेंट्स, और फिर वनस्पति विज्ञान डिपार्टमेंट। ओहो, ये आया भोलेनाथ आइसक्रीम कुल्फी वाले। यहाँ तो खुद भोले बाबा प्रकट होकर आइसक्रीम खिलाते हैं। चलिए अब हम लोग फाइनली आ गए अपने यूनिवर्सिटी के गेट पे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। देखिए कितना भव्य गेट है, कितना कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ब्राइट है। और ये है यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये तब बना था कि 90 के दशक में ये यूनिवर्सिटी बना था। ये लालू प्रसाद यादव की देन है, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जब वो उस वक्त सीएम बने थे, बिहार के सीएम बने थे। चलिए ये आइए, यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू बनी है। हमारे बाबा साहेब भारत रत्न, विश्व रत्न, संविधान निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मुझे रहा नहीं गया, मैं पास में चली गई देखने की क्या क्या नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सैड हो गई जाके पास में,
क्योंकि एक तो वहाँ पे कुछ लिखा था तो अच्छे से मतलब दिख नहीं रहा था, मिट गया था, और उनको माला भी नहीं पहनाया था, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल देखकर। चलिए, तो इसलिए मैं जल्दी से आ गई और आगे गई तो खुद। चलिए, अब यहाँ पे है ठक्कर बप्पा अंबेडकर छात्रावास, और ये हॉस्टल है। यहाँ देखिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान लिखा हुआ है। आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे SC ST के बच्चे ही पढ़ते हैं इस अंबेडकर छात्रावास में, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे खाना पीना पढ़ना सब निःशुल्क है, रहना भी निःशुल्क है। और यहाँ पे 3 बिल्डिंग है छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास के 3 बिल्डिंग है यहाँ पे रहने के लिए। तो बहुत बड़ा सा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये जो स्टैचू लगा हुआ है यहाँ के विद्यार्थियों का मेहनत का कमाल है, इसलिए स्टैचू ये बना हुआ है। चलिए, हम आपको हॉस्टल के अंदर ले चलते हैं। तो मैं ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये लिखा हुआ है संगणक कक्ष, यानी कि कंप्यूटर लैब। इसके अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। ओहो, मात्र 3 बच्चे भाई, 3 ही पढ़ाकू है, बाकी सब कहाँ चले गए। खैर, मैं गलत टाइम पे आई हूँ, इसी वजह से बच्चे नहीं दिख रहे हैं। चलिए, इसकी फैसिलिटी तो देखिए, 2 AC, एक पंखा, इतने सारे कंप्यूटर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। आप अपने बच्चों को ज़रूर एडमिशन कराएं ये ठक्कर बापा छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास में भेजिए। यहाँ पे सब चीज़ निःशुल्क है, पढ़ना लिखना खाना पीना रहना एवरीथिंग निःशुल्क है। आप सुविधाएं देख सकते हैं। और यहाँ कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ माइंड इज़ द रियल फ्रीडम, यानी कि मोटिवेट करने के लिए भी स्लोगन लिखा हुआ है, ताकि बच्चे पढ़ पढ़ के खुद को मोटिवेट करते रहें। ये 3 फ्लोर है, ये देख सकते हैं, 3 बिल्डिंग की ये छात्रावास है। तो आप ज़रूर वहाँ पे एडमिशन लें कॉलेज में, और वहाँ पर बच्चों को भेजें। वहाँ पे बिल्कुल सब निःशुल्क है। तो आइए, ये आते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हरियाली काफ़ी दिख रही है, और यहाँ का मालिक खूब ध्यान रखता है, और मेरी जान पहचान भी अच्छी है। मैं अक्सर आती हूँ इस डिपार्टमेंट में, और ये है फिजिक्स डिपार्टमेंट। इतना स्मार्ट है ना यहाँ पे। फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट खोल दिया, बताइए। मैंने इतने डिपार्टमेंट्स आपको घुमाया, ऐसा तो नहीं मिला, पर यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक फिजिक्स डिपार्टमेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिपार्टमेंट। सुपर स्मार्ट, हाँ। चलिए, नेक्स्ट बगल में ही है मैथ्स डिपार्टमेंट। आइए, आपको इसके अंदर ले चलते हैं। कुछ बच्चियाँ भी जा रही हैं और हम भी घुस जाते हैं। चलिए, बहुत सारी गाड़ी लगी हुई हैं, और इसके जस्ट आप दाहिने साइड में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। और आगे देखते हैं क्या है। ओ, ये लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, और उसके बाद लिखी हुई है और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको अगर डिस्टेंस से एडमिशन लेना है तो आप कहीं नहीं जाएं, सीधा मैथ्स डिपार्टमेंट पहुँचें, आपको आपकी समस्या सॉल्व, आप वहाँ एडमिशन लीजिए। और ये देखिए क्या दिखा रही हूँ मैं, MCA PG DCA, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं आपको अगर पढ़ना है तो। अब मैं ले चलती हूँ, ये इग्नू है। ये एक ऐसी संस्था है, अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ आएँ और मिले और एडमिशन करवाएं। आपको कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेनी है, कोई भी विषय से, तो आप यहाँ पे आकर मिल सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर है, आपको मिल जाएगा। और ये कहीं नहीं जाना है, जस्ट यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे। चलिए, इसके जस्ट सामने में आर्ट्स डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, और कुछ लड़कियां आ भी रही है। और फिर है हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उसके जस्ट बगल में है प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जो कि बिहार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें SC ST EBC के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके तहत रेलवे, बैंकिंग, SSC, इंग्लिश की ट्रेनिंग एवं तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क, तथा प्रशिक्षण के साथ स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में।
तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ये सारे लाभ उठा सकते हैं। जस्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बगल में है। आइए ऊपर लेके चलते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी और है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। चलने में टाइम लगता है। वो देखिए ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट है। तो चढ़ती थी, अरे ये तो टूटा हुआ है, यहाँ की बिल्डिंग टूटी हुई है। हमने अब ये ऊपर जाना यानी कि खतरा मोल लेना। मुझे खतरा से खेलने का कोई शौक नहीं है। हम खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं। खैर, लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर को ध्यान देना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग्स, कॉलेज की बिल्डिंग्स टूटी हुई है। यूनिवर्सिटी तो जाकर देखे, मिले और प्रॉब्लम सॉल्व करें। खैर वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं, या आप जल्दी जल्दी से डिपार्टमेंट देख लीजिए और जल्दी से हम लोग वापस उतर जाते हैं। अब हम आते हैं रास्ते में, तो आपको एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड तो मिला ही होगा। मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया। ये है एलएस कॉलेज का स्पोर्ट्स काउंसिल, यानी कि बहुत बड़ा सा फील्ड है। यहाँ पे क्रिकेट खेले जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमी चलाए जाते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पे सारे लोग बैठ के देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। और भी उसके ठीक सामने एक वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ भी मैं आपको ले चलती हूँ। वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है अब जाके ही पता चलेगा। तो चलिए आ गए अब हम इस वाइट कलर बिल्डिंग के पास। ये कौन सी डिपार्टमेंट है, किसकी स्टैचू लगी है? चलिए आके देखते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट। ओह, ये हिंदी डिपार्टमेंट। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार। यानी कि अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं। रिपोर्टर बनना है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बगल में देखिए तो ये किसकी स्टैचू है? ये स्टैचू है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की स्टैचू है, जो कि हिंदी साहित्य के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बिहार को हिंदी साहित्य के माध्यम से बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो बहुत गर्व की बात है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। चलिए आइए देखिए इसके अगल बगल में कितने सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और ये हमारा ब्लॉग ख़त्म हुआ। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बाय बाय।